आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में हम टॉपिक कर रहे थे ज्योमेट्री, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी 3 चैप्टर का बेसिक आपको बता चुका हूं। आज हम 4th चैप्टर का बेसिक करने वाले हैं, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल से रिलेटेड एरिया। जनरली ये टॉपिक मेंसुरेशन का लगता है। एक्चुअली मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का मिक्स कह सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादातर काम फॉर्मूले के बेस पे कम और ज्योमेट्री के बेस पे ज़्यादा करेंगे। ज्योमेट्री के बेस पे इन द सेंस मतलब थ्योरम्स के बेस के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे। तो वही चैप्टर, इस चैप्टर में हमें सीखना है कि कौन कौन सी थ्योरम अप्लाई होने वाली है, ठीक है, कैसे अप्लाई करनी है। जैसा कि मैं अब तक कहता आया हूँ कि इफ़ और देन, इफ़ और देन, इफ़ और देन, तो इफ़ और देन पे आपको फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों हमें पढ़नी है क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, डेट इज़ हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं एक नॉर्मल ट्रायंगल की बात करूं, अगर ये एल्टीट्यूड है हमारा h और ये बेस है, तो बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। भाई अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं बेटा, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बस वहाँ से हाफ हटा दो तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो बेस आप ले रहे हो उसके ऊपर जो हाइट कंसीडर कर रहे हो उसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये सिंपल से चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए बच्चों। पहला पॉइंट क्या है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, इनमें से बच्चों कुछ पॉइंट को हम प्रूव करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इनमें से कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ पॉइंट को प्रूव डेट के क्वेश्चन में हम प्रूव भी करें, लेकिन राइट नाउ आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और थ्योरम के अंदर तो आपको पता ही है, इफ देन डायगोनल्स, ठीक है, ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू two triangles of equal area, two triangles of equal area। समझ रहे हो बात को? क्या कह रहा है ये, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल। अगर मैं आप फिगर में आपसे बात करूँ, सपोज करो ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, ठीक है, एक डायगोनल, वो इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करा। एक तो ये रेड जोन में है, ठीक है, और एक ये ब्लू जोन में है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, अगर ए सी डायगोनल है तो जो मेरा ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है, वो बराबर होगा ए डी सी ट्रायंगल के। किसके बराबर होगा, ए डी सी। समझ गए बात को? किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, उन दोनों का एरिया भी इक्वल होता है, ठीक है। बाद में अगर आप यूज करना चाहो तो आप कह सकते हो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। वैसे यहाँ हमें कॉन्ग्रुएंट से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें इक्वल एरिया से मतलब है कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसे 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल भी होता है और वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। समझ पा रहे बच्चों बात को? दूसरा पॉइंट भी यही है, इसी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे आप डायगोनल कह सकते हो, सिर्फ एक सिंगल डायगोनल 2 ट्रायंगल में। लेकिन अगर मैं डायगोनल्स की बात करूँ, दोनों ट्रायंगल्स की, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 4 triangles of equal area, 4 triangles of equal area। मतलब अभी तो मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ किया था। अब अगर बात की जाए, ठीक है, फिर से हम ले लेते हैं, पी क्यू आर एस हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसके 2 डायगोनल है। एक को मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ और एक को मैं ब्लू से। एक तो ये रेड डायगोनल हो गया, ठीक है, और एक ये ब्लू। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ये, ठीक है बच्चों, एक इधर से ये,
कोई दिक्कत। फिर ये वाला ट्रायंगल, अगर मैं इसको ओ पॉइंट नाम दे दूं, और एक ये वाला ट्रायंगल, तो आपको ये जो 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो ये चारों के चारों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। चारों के चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ आर, ठीक है बच्चों, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ओ आर, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ एस। तो इससे हमें क्या मिला कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो पैरेललोग्राम को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और उन चारों पार्ट का एरिया इक्वल होता है। समझ पा रहे बच्चों बात को? यहाँ तक हमने क्या सीखा, अगर एक पैरेललोग्राम की बात की जाए तो उसका जो एरिया होता है वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की जाए तो उसका एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई में बेस इंटू में हाइट। फिर हमने सीखा कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसे 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है इक्वल एरिया में, उनका एरिया भी इक्वल होता है, वो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। और जो पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स की बात की जाए तो पूरे पैरेललोग्राम को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उन चारों हिस्सों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। अगला पॉइंट, एरिया ऑफ 2 congruent triangle, area of 2 congruent triangles is same। अगर 2 congruent triangle, ठीक है, इसका रिवर्स उल्टा ट्रू नहीं होता, मतलब ये अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर उनका एरिया सेम है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझो पहले क्या है, क्या राइज पॉइंट है। सबसे ये एक ABC ट्रायंगल है, 7 चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये PQR ट्रायंगल है, समझ गए बच्चों। तो इस पॉइंट पे वो कह रहा है अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इफ ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, इफ ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, इफ देन हम कह सकते हैं इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC शुड बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, देन इनका एरिया इक्वल होगा। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा, बट अगर वो एरिया इक्वल है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके लिए पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि 2 पैरेललोग्राम, बच्चों अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि 2 पैरेललोग्राम सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में कब लाई करते हैं। कब कहोगे कि 2 पैरेललोग्राम या 2 ट्रायंगल या एक पैरेललोग्राम या एक ट्रायंगल सेम बेस पे है, लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे मैं कुछ फिगर्स बना रहा हूँ, उन्हीं के थ्रू क्लियर करता हूँ आपको, वहीं पे देख सकते हो आप। मान लो एक पैरेललोग्राम ये है हमारा, ठीक है, उसके अलावा एक और पैरेललोग्राम हमारा ये है, ठीक है। एक की नेमिंग हमने कर दी ABCD और दूसरे पैरेललोग्राम की नेमिंग कर दी हमने ADEF। एक तो ये पेयर ले लिया हमने, फिर एक पेयर हमने ले लिया ये, ठीक है, इसकी नेमिंग कर दी ABCD। फिर हमने एक पेयर ले लिया इसी में इसका नाम रख दिया ABEF, ठीक है। फिर एक और पेयर हमने ले लिया ABEF और एक ले लिया हमने PQRS। इन तीनों केसेस को ऑब्जर्व करो, ये हमारा केस नंबर 1 हो गया, ठीक है, ये हमारा केस नंबर 2 हो गया और ये हमारा केस नंबर 3। यहाँ से हमें ये क्लियर होगा कौन से पैरेललोग्राम सेम बेस पे एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। देखो ध्यान से, यहाँ पर बेस, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ABED पैरेललोग्राम का जो बेस है वो भी AD है, और ADCD या ABCD पैरेललोग्राम का जो बेस है वो भी AD है। तो इस क्वेश्चन में आप कह सकते हो इन दोनों पैरेललोग्राम का जो बेस है वो सेम है, लेकिन पैरेलल लाइन की बात की जाए तो इसके ये पैरेलल लाइन आ रही है AD और BC और ये AD और BE। तो हम कह सकते हैं ये सेम बेस पे है, आर ऑन द सेम बेस बट नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है बच्चों।
अगर लास्ट वाले केस की बात की जाए तो इसका बेस ए बी है, इसका बेस पी क्यू है, तो सेम बेस पे तो नहीं है। लेकिन पैरेलल लाइन बात की जाए तो पैरेलल लाइन एस आर के ऊपर ही आ रही है बेटा एफ सी, और इसी के ऊपर आ रही है ए बी। तो आप कह सकते हो कि ये एक दूसरे की पैरेलल लाइन के बिटवीन, सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो दे आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, दे आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, लेकिन बेस सेम नहीं है। पैरेलल लाइन चल जाता है बेटा, अगर आप इतनी लो, इतना हिस्सा लो और फिर इसका इतना हिस्सा मिटा दो, पहले भी ये पैरेलल थी, अब भी ये पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में चल जाता है। लेकिन बेस की अगर बात करूं तो इसका बेस ए बी और इसका बेस पी क्यू है, जो कि सेम नहीं है। इसी तरीके से आप दूसरे केस में आओगे तो ऑब्जर्व करोगे ए बी ई एफ का भी बेस ए बी है और ए बी सी डी का भी बेस ए बी है, सेम बेस पे है। समझ गए। पैरेलल लाइन बात करी जाए ए बी और ई सी या एफ सी, जो भी नाम दे रहे हो, इसी एफ सी के ऊपर सारे पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हो इस केस में पैरेललोग्राम जो है ये आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। समझ गए बात को बच्चों। पहले केस की बात की तो सेम बेस पे थे लेकिन सेम पैरेलल लाइन के बीच में नहीं थे। तीसरे केस की बात की तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है लेकिन सेम बेस पे नहीं है। लेकिन जो हमारा सेकंड केस है बच्चों, वो सेम पैरेलल लाइन पे भी है, सेम बेस पे भी, और इसी के ऊपर हमारी थ्योरम बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। वो थ्योरम क्या बनती है बेटा हमारी, पैरेललोग्राम are on the same base, are on the same base and between same parallel line, and between same parallel lines are equal in area, are equal in area। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। क्या कह रहा है ये कि वो पैरेललोग्राम जो सेम बेस पे लाई करते हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, उनका एरिया इक्वल होता है। दैट मीन्स इन दैट केस, इन अकॉर्डिंग टू केस सेकंड, इन केस सेकंड, क्योंकि केस फर्स्ट और केस थर्ड में तो हम ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। केस सेकंड की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी ई एफ। और लेकिन ये थ्योरम कब अप्लाई होगी, सिर्फ जब ये सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे होंगे, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे होंगे। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। पैरेललोग्राम की जगह अगर कोई और फिगर भी आ जाती है, पैरेललोग्राम की जगह आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो, पैरेललोग्राम की जगह आप स्क्वायर भी ले सकते हो, क्योंकि स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। इसकी जगह आप रम्बस भी ले सकते हो। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। क्या पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। वो पैरेललोग्राम जो एक सेम बेस पे लाई कर रहे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन दे आर इक्वल इन एरिया। इस थ्योरम को समझने से पहले आपको ये तीन केस समझने पड़ेंगे, जिसमें मैंने तीनों पॉसिबिलिटी आपके साथ डिस्कस की है कि पैरेललोग्राम सेम बेस पे है, सेम पैरेलल लाइन के बीच पे नहीं है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में, सेम बेस पे नहीं है। लेकिन इन केस सेकंड वो सेम बेस पे भी है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन भी है। इन दैट सिचुएशन इनका एरिया इक्वल होगा। और पैरेललोग्राम की जगह आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो, आप रम्बस भी ले सकते हो, आप स्क्वायर भी ले सकते हो, क्योंकि ये सभी फिगर पैरेललोग्राम भी होती है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। कोई दिक्कत? चले आगे। अभी तक हमने बात की थी बच्चों पैरेललोग्राम की। अब ट्रायंगल के केस में भी देख लेते हैं कि कौन से ट्रायंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच में है या नहीं। फिर से मैंने आपके सामने तीन केसेस बनाए हैं बच्चों। पहले केस की बात की जाए तो ए बी सी ट्रायंगल, और बी डी सी की बात की जाए तो ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस। ये सिर्फ किस पे लाई कर रहे हैं, सेम बेस बी सी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन एक्स वाई एंड ई एफ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल की बात करूँ तो इसका पॉइंट तो इसके ऊपर लाई कर रहा है, लेकिन बी सी डी, ये डी पॉइंट भी अगर इस लाइन के ऊपर आ जाता तो मैं कह सकता था दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सेकंड केस की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन तो है। ट्रायंगल्स लाई बिटवीन same parallel lines, which one? PE and QG,
समझ रहे हो। लेकिन अगर इनके बेस की बात की जाए, इसका बेस है क्यू आर और इसका बेस है एफ आर, बेस सेम नहीं है। लेकिन थर्ड केस की बात अगर आप करोगे बच्चों, तो यहाँ आप कह सकते हो ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, ठीक है, सेम बेस बी सी एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सी है वो, ए एंड बी सी, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ए और बी सी। समझ रहे हो बच्चों। तो क्लियर हो गया कौन से ट्रायंगल होते हैं जो सेम बेस, देखो ध्यान से, ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर से, साथ में इनका जो बेस देखो वो बी सी है, तो ये सेम केस। तो तीसरे नंबर केस पे हमारी एक थ्योरम बनती है बच्चों, क्या, ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन same parallel lines, between same parallel lines are equal in area, are equal in area, वो ट्राइंगल्स, ठीक है, जो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर लाई करते हैं उनका एरिया इक्वल होगा। यानी कि थर्ड केस की बात करें, इन केस थर्ड, ठीक है, हमारी थ्योरम अप्लाई हो रही है थर्ड केस पे, तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया है किसका, ई बी सी ट्रायंगल का, वो बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। समझ रहे हो। इन दोनों केसेस में ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही, तो आपको इफ की कंडीशन समझनी है कि वो ट्रायंगल सेम बेस पे होने चाहिए, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होने चाहिए, तभी उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रही है बच्चों बात को। हमने दो पैरेललोग्राम का केस डिस्कस कर लिया, दो ट्रायंगल का, तो अब हम करेंगे एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल का। कोई प्रॉब्लम बच्चों, चले आगे। अब देखो बेटा फिगर में यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है बी सी डी ई और एक ट्रायंगल ए बी सी है, ये सेम बेस बी सी पे तो है ही, साथ में आप ऑब्जर्व कर सकते हो ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट भी इस पे एक्स वाई लाइन के ऊपर आ रहा है, और बी सी की जो दूसरी साइड बच गई ई डी अपोजिट साइड है वो भी देखो एक्स वाई के ऊपर आ रहा है। तो इस केस में आप कह सकते हैं ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम, ठीक है, सेम बेस पे, जरूरी नहीं है इसके अंदर आना चाहिए बच्चों। अगर मैं कोई और ट्रायंगल लूँ इस तरीके से, ध्यान से देखो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेस तो BC होना चाहिए, और इस ट्रायंगल का जो भी तीसरा पॉइंट होगा, से ये मैंने H नाम दे दिया, ये तीसरा पॉइंट किसके ऊपर होना चाहिए, XY लाइन के ऊपर होना चाहिए। मान लो एक और ट्रायंगल मैंने ये बना दिया इस तरीके से, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, इसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पर, ये लाइन तो हमारी X थी, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, और इसका नाम मैंने कुछ और रख दिया, मान लो Z रख दिया। तो अब आप देखोगे जितने भी ट्रायंगल मैंने बनाए उन ट्रायंगल की जो तीसरी साइड, एक साइड तो BC ये कॉमन आ रही है विद पैरेललोग्राम, और तीसरा जो पॉइंट है वो इस पैरेलल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इन दैट सिचुएशन आप कह सकते हो ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। और इसी के ऊपर हमारी अगली थ्योरम है, इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम, एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस, are on the same base and between same parallel lines, between same parallel lines, then area of triangle, then area of triangle is half of the area of parallelogram, half of the area of पैरेललोग्राम। अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे है तो ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा किसके, पैरेललोग्राम के। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग ट्रायंगल, चाहे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करूँ बच्चों, ठीक है, इसी तरीके से चाहे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल HBC की बात करूँ, या फिर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ZBC, इन सभी का एरिया हाफ होगा किसके, पैरेललोग्राम के। हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EDCB। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो ये थ्योरम कह रही है अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे है देन ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। अब अगली थ्योरम क्या कहती है बेटा, समझो ध्यान से। तो इफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है, टू ट्रायंगल्स या फिर पैरेललोग्राम्स, ठीक है, इफ टू ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड इक्वल इन एरिया, यानी कि एक सेम बेस पे है और एरिया इक्वल है, देन दे लाई
then they lie between same parallel line, then they lie between same parallel lines। ठीक है बच्चों, क्या कह रही है थ्योरम, दो ट्रायंगल है आपके, ठीक है, जैसे कि मान लो से ये लाइन है हमारी कोई एक्स वाई, ठीक है, और एक और कोई लाइन है ये ई एफ। तो ये थ्योरम कह रही है कि दो ट्रायंगल ले लो, या तो आप से मान लो आपने एक ये ट्रायंगल ले लिया, नाम रख दिया ए बी सी, और एक ट्रायंगल आपने ये ले लिया, इसका नाम रख दिया आपने पी बी सी। अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, अगर इस ट्रायंगल का एरिया, जैसे ये ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल का एरिया बराबर है इस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल का एरिया बराबर है इस ट्रायंगल के, नाइमिंग आपके सामने है, ए बी सी का एरिया पी बी सी के बराबर है और सेम बेस पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ की कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है इफ़ की, क्या, एक तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होना चाहिए, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ पी बी सी, एंड देखो ध्यान से, दे लाई ऑन द सेम बेस, दे लाई ऑन द सेम बेस। अगर आपके पास ये दो कंडीशन है, या फिर आप कह सकते हो दे आर ऑन द सेम बेस, दे आर ऑन द सेम बेस, तो आप कह सकते हो देन आपको पता है फॉर देन आप कह सकते हो कि आपकी जो ये दो लाइन है एक्स वाई है वो पैरेलल होगी ई एफ के। समझ गए। इससे पहले थ्योरम थी ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। अब उसने क्या कह दिया, एरिया भी इक्वल है और साथ में सेम बेस पे भी है, तो आप कह सकते हो देन दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। दैट मीन्स आप कह सकते हो ये जो आपकी एक्स वाई लाइन है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के है। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई दिक्कत। हमारी अगली थ्योरम है बच्चों, किसी भी ट्रायंगल की अगर आप बात की जाए तो आपको पता है मीडियन क्या होता है, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। मीडियन ये है बच्चों, किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम मीडियन कहते हैं। मिड पॉइंट के मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, मीडियन। अगर ये मीडियन है तो बच्चों ये दो ट्रायंगल आपके सामने जो बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक रेड जोन में ये वाला ट्रायंगल, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। अगर ए ई मीडियन है तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो थ्योरम क्या है, ए मीडियन, ठीक है, ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल divides it into two triangles of equal area। किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो उसे दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है जिनका एरिया क्या है, इक्वल। तो या आप इफ़ की कंडीशन कह सकते हो, इफ़ ध्यान रखना, इफ़ क्या है, ए इज ए मीडियन। अगर ए मीडियन है, इफ़ ए इज ए मीडियन, देन आप क्या कह सकते हो, जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए बी, इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी। लेकिन कब, जब ए क्या है, एक मीडियन है। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इज इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। समझ पा रहे बच्चों बात को। एट लास्ट इस चैप्टर में हम बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉमन सेंस है बिल्कुल सा। देखोगे तो आप क्या है कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते हैं। मान लो, ठीक है, एक मिनट, मैंने फिगर बनाई है, मैं शेड कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये मैंने ई पॉइंट नाम दे दिया, ये मैंने एफ पॉइंट नाम दे दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है या ई बी सी है, दिख रहा है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, वो बराबर है किसके, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है बी एफ सी के। ठीक है, क्या कह रहा हूँ बच्चों, ध्यान से, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ सी के, ठीक है, ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ सी के, कोई दिक्कत। अगर मैं इसमें से आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है बी ओ सी, दोनों तरफ से माइनस कर दूँ, तो पहली बात, कोई भी सेम चीज़ ध्यान से देख सकते हो,
BOC जो ट्रायंगल है वो डबल शेडेड है, वो EBC ट्रायंगल में भी आ रहा है और BFC ट्रायंगल में भी आ रहा है ना दोनों ट्रायंगल में। तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। अगर मैं इसमें दोनों में से माइनस कर दूं, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को दोनों ट्रायंगल में से माइनस कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं ध्यान से। मैं दोनों में से एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC हटा देता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ से एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC हटा देता हूँ तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर हम बहुत बार यूज करेंगे इस चैप्टर में। BOC हटाने का मतलब क्या, माइनस कर दो। और अगर मैं ध्यान से देखो तो इस फिगर में से इसे हटा दूँ, इस फिगर में से अगर इसे हटा दूँ तो आप साफ साफ ऑब्जर्व करते हो कि कौन से दो ट्रायंगल बचेंगे, EOB क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल EOB बराबर बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OFC, जो मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी कॉमन पोर्शन है वो दोनों तरफ से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। मेन चीज़ यही थी। तो आज की वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम कवर कर लिया, पैरेललोग्राम की सभी थ्योरम कर ली, प्रूफ किसी भी थ्योरम का हमने नहीं किया है, ठीक है। वैसे ओवरऑल जितने भी कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम के सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है बच्चों तो कम से कम लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा कोऑपरेट आप भी करो, जितनी एफर्ट हम आपके लिए देते हैं, जितने ज़्यादा आप नीचे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे भी मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सके, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास।